तो शनि और मंगल की युति के बारे में हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब चर्चा करेंगे 11वें भाव के लिए। आपका कोई भी लगन का चार्ट हो सकता है, लेकिन यदि आपके शनि और मंगल का जो युति है अगर 11वें घर में बन रहा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। देखिए 11वें घर में बेसिकली इस प्रकार का यदि कंजक्शन बनेगा तो वहाँ जातक की महत्वाकांक्षाएँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि यहाँ मंगल साथ आ गए शनि के। लेकिन शनि यहाँ जो भी इनकम सोर्सेज देंगे या आपके सामाजिक दायरे को यदि बढ़ाएंगे या आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे तो वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी। यहाँ शनि आप में महत्वाकांक्षा डेवलप करने के साथ साथ वो आपको उतना ही ज़्यादा अनुशासन और डेडिकेशन देते हैं, जिससे जातक वास्तव में काफ़ी मेहनत भी करता है अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन यहाँ शनि की वास्तविक स्थिति कैसी है आपके चार्ट में और मंगल की वास्तविक स्थिति कैसी है। मान लो अगर आपका शनि वक्री होकर बैठा है यहाँ पर मंगल के साथ, तो जातक को उतना ज़्यादा कभी कभी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि उसमें अनुशासन ऑलरेडी आ जाता है नेचुरली। या उसका जो सोशल सर्किल होता है कभी कभी बहुत विशाल भी नहीं होता, लेकिन जो भी लोग आपके सोशल सर्किल में होते हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं सपोर्टिव होते हैं, या वो बहुत ज़्यादा विद्वान व्यक्ति होते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, या काफ़ी विवेकशील व्यक्ति होते हैं। ऐसा कंजक्शन है तो आपका कभी कभी उन लोगों के साथ काफ़ी व्यवहार बिगड़ भी सकता है, क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ही ज़्यादा रहेंगी। अब वैसे देखा जाए तो दोनों प्लैनेट्स की जो एनर्जी है वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा विपरीत है। ऐसे में जातक क्या करे क्या नहीं करे, कौन सा रास्ता वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए चुने, उसको लेकर थोड़ी चुनौतियां रहेंगी। और शुरुआती जो आपकी लाइफ का फेज रहेगा लगभग आपकी 25 की एज 35 की एज तक कभी कभी, तो उसमें आपके लिए चुनौतियाँ सबसे ज़्यादा रहेंगी। और यही वो समय है जो आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाता है, आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है। तो आने वाले समय के लिए जो आपकी लाइफ का जो मार्ग है वो यही प्रशस्त करता है। अब शनि यहाँ पर आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामी होंगे उन भावों से आपको आर्थिक रूप से उतना ज़्यादा लाभ होने की संभावना नहीं है। भले ही उन भावों से रिलेटेड कार्यों में आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, इवन उन भावों के लिए कभी कभी आप थोड़ा स्ट्रगल भी कर सकते हो। बट मंगल आपके चार्ट में जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों से रिलेटेड आपकी एबिलिटी को आप बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। मंगल यहाँ आपको अच्छा पराक्रम भी प्रोवाइड करेंगे, अच्छी उग्रता भी प्रोवाइड करेंगे, या एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे। तो एक तरफ यहाँ जो मंगल है वो अपनी उग्रता या अपना कहीं ना कहीं जो डेडिकेशन है या जो महत्वाकांक्षा है उसको शनि के अनुशासन से या शनि के परिश्रम से कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए देखता है। ऐसे केस में मंगल अगर स्वयं वक्री हो जाएगा तो उस केस में मंगल की जो फायर पावर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और फिर आपकी महत्वाकांक्षाएं भी उसी वे में बढ़ेंगी। तो फिर आपकी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना कभी कभी आपके लिए उतना आसान होगा नहीं। ऐसा कंजक्शन है तो जातक शुरुआत में अपने कैरियर में काफ़ी स्ट्रगल करता है, काफ़ी मेहनत करता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वो ज़्यादा विवेकशील, समझदार और मैच्योर होता जाता है। जितनी ज़्यादा आप में मैच्योरिटी आती जाएगी उतने ही ज़्यादा आप अपने कार्यों को पूरा करने और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम होते जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि जो 11वें घर का लॉर्ड है वो आपके चार्ट में कौन है और वो कितना अच्छा प्लेस्ड है। अगर आपका 11वें घर का लॉर्ड मान लो दूसरे घर में है, इवन अगर वो पंचम घर में है, अगर वो 7th हाउस में है, यदि वो 9th हाउस में है, तो वो एक अच्छी प्लेसमेंट पे हो सकता है। और फिर यहाँ पे आपको देखना होगा दोनों के बीच में यहाँ डिग्री डिफरेंस कितना है, या तो यदि कोई भी प्लैनेट इनमें से यदि वक्री है तो फिर वो वक्री होने के केस में आपके 10th हाउस की तरफ मूव करेगा। फिर ये भी देखना जरूरी है कि वो 10th हाउस के कितने ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि 10th हाउस के क्लोज होने की स्थिति में वो आपके जो परिश्रम आप करेंगे अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए उस पर प्रभाव डालेगा। आपके कैरियर की स्थिति, आपके कैरियर में जो स्टेबिलिटी है उस पर भी प्रभाव डालेगा। बेसिकली इस प्रकार का कंजक्शन बट आपको कहीं ना कहीं छवि अच्छी प्रदान करेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा अच्छी प्रदान करेगा। भले ही आपको इसके लिए काफ़ी समय लग सकता है या काफ़ी प्रयास भी करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट किए, मेहनत की, उसके बावजूद भी कभी कभी आपको जो कुछ मिला, जितने अच्छे आपको रिजल्ट मिले, उससे आप उतने सेटिस्फाई होते नहीं हैं। यहाँ पे अब किसी भी अन्य प्लैनेट का यदि प्रभाव है आपके 11वें घर पे तो उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में अगर मंगल की दृष्टियाँ अपने ही भावों पे अगर पड़ रही है इस स्थिति में, तो मंगल आपको उन भावों से संबंधित भी काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं देने वाले हैं, उन रिश्तों के साथ आपकी अटैचमेंट काफ़ी अच्छी देने वाले हैं। लेकिन उन भावों से रिलेटेड अगर चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे तो उनको कहीं ना कहीं दूर करने में भी मंगल आपका साथ देंगे। अब मंगल आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों से संबंधित आप में जो भी नेचुरल एबिलिटी हैं, जहाँ पर भी आप एक अच्छा प्रयास कर सकते हैं, काफ़ी क्विकली आप जो भी फैसला ले सकते हैं,
उस हिसाब से आपको यहाँ काम करना चाहिए वास्तव में। देखिए मंगल यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि वो आपको काफ़ी आक्रामक या कभी कभी थोड़ा क्रूर भी बना रहे हैं। ऐसे केस में जब भी आप अर्न करने जाएंगे, पैसा कमाने की कोशिश करेंगे या लाभ कमाने की कोशिश करेंगे, तो आपका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। ऐसे केस में मंगल आपको बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन वो आपके व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ऐसे में दूसरे लोग आपको रीड करने में कभी कभी उतने सक्षम नहीं होते, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी स्टार्टिंग में, और आपका व्यवहार भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी से भरा रहेगा। मंगल और शनि का ये कंजक्शन है, तो भले ही आपको लगभग थोड़ी लेट एज में सफलता मिलती है, लेकिन जो सफलता मिलती है उससे आपका मान सम्मान बहुत तेज़ी से बढ़ता है, आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छे से बढ़ती है, और आप लाइफ में आगे भी उसी लेवल पर ज़रूर बने रहते हैं, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी ना हो। अब अगर हम दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार करेंगे इस कंजक्शन में, तो यहाँ अगर सबसे पहले मंगल की दृष्टियों के हिसाब से बात की जाए, तो मंगल सबसे पहले, क्योंकि आपके दूसरे भाव पे अपनी दृष्टि डालेंगे, जहाँ वो धन संपत्ति के लिए अच्छी स्थिति बनाएंगे। भले ही वो आपकी वाणी को काफ़ी उग्र बना सकते हैं, लेकिन ऐसा मंगल आपकी धन, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी सेविंग को काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रायोरिटी पर रखेगा। और फिर सेकेंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को भी मंगल काफ़ी एक्टिवेट करेगा, तो वो ग्रह भी आपकी फैमिली लाइफ, आपकी लाइफ स्टाइल में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। मंगल का वाणी स्थान पे प्रभाव का आना कभी कभी फैमिली से थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन दिला सकता है, या जब भी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही तो आपको एक अच्छी फ्रस्ट्रेशन भी दे सकता है यहाँ पर, जो कि आपको बाद में आगे बढ़ाएगी काफ़ी तेज़ी से, या आप जो भी पाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसके लिए प्रेरणा भी आपको मिलेगी मंगल से। बट मंगल हमेशा आपको चुनौतियों से बचाने की कोशिश करेगा, या कोई भी पर्टिकुलर चुनौती आपकी लाइफ में आती भी है, आपके अर्निंग वगैरह को लेके, आपके रिश्तों को लेके, वहाँ पर मंगल आपको एक अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं, और वो चैलेंजेस को पार करने में आपको काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं एबिलिटी प्रदान करने वाले हैं। ऐसे में मंगल की पावर को आप कितना पॉजिटिवली यूज़ करते हैं या कितना नेगेटिवली यूज़ करते हैं। देखिए मंगल पर यदि किसी अन्य प्लैनेट का प्रभाव होगा, तो यहाँ पर जो दोनों ही प्लैनेट्स के जो रिजल्ट हैं उनमें थोड़ी भिन्नता हो सकती है, या थोड़ी अनसर्टेनिटी हो सकती है। ऐसे में आप गलत निवेश से बचें। आप अगर लॉटरी, सट्टा की तरफ जाते हैं, इवन शेयर मार्केट की तरफ अगर अग्रसर होते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। ऐसे केस में बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही विवेक के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ आपको निर्णय लेना जरूरी हो जाएगा। अब आपके चार्ट में मंगल जिन जिन भावों के स्वामी हैं, उन भावों से संबंधित आप अपनी एबिलिटी को कितना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी उग्रता को, साहस को, अपनी क्षमता को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आप कितना क्विकली कोई प्लानिंग कर सकते हैं, या कितना हद तक आप किसी प्लानिंग पर लंबे समय तक बने रह सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मंगल का फिर दृष्टि आ जाता है पंचम घर पर, जहाँ पर साथ में शनि का भी दृष्टि होगा। तो ये पंचम भाव को लेके बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन पैदा करता है, और पंचम भाव वैसे शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ भाव है। अगर आप लॉटरी या सट्टा की तरफ रिस्क लेते हैं, तो आपके लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहे आपकी इनकम में, बट अगर आपकी इनकम बहुत स्टेबल है, अगर आपके निर्णय में भी अगर स्टेबिलिटी है, आप शेयर मार्केट वगैरह में हैं, या ऐसे चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर आपके लिए रिस्क थोड़ा कम है, भले ही आपको रिवार्ड थोड़ा लेट से मिलेगा, लेकिन जहाँ पर रिस्क कम है, या जहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा है, जहाँ पर ये आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप ये होप कर रहे हैं कि कुछ आपको फ़ायदा मिलने ही वाला है, चाहे कभी थोड़ा लेट से मिले, चाहे तो जल्दी मिल जाए, ऐसे केस में ज़रूर आपको मंगल यहाँ सपोर्ट करेंगे। और क्योंकि शनि यहाँ एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करने का काम करेंगे, जिससे आपके लिए निर्णय लेना और उसी निर्णय पर लगातार लंबे समय तक बने रहना थोड़ा आसान जरूर हो सकता है। बट इसमें आपका पंचमेश भी अच्छा प्लेस्ड होना चाहिए। अगर आपका पंचमेश मान लो आपके 11वें घर में ही बैठा है, आपका पंचमेश आपके दूसरे घर में बैठा है, तो स्थिति काफ़ी बेटर हो सकती है। साथ ही साथ जो पंचमेश है आपका, पंचमेश किस प्रकार का प्लैनेट है, क्या उसका प्रभाव पंचम घर पर है या नहीं, ये भी आपको जरूर देख लेना होगा। अब जो पंचमेश है उसका संबंध क्या मंगल के साथ ज़्यादा अच्छा है या शनि के साथ ज़्यादा अच्छा है, ये भी आपको विचार करना आवश्यक है। क्योंकि अगर पंचमेश का संबंध मंगल के साथ अच्छा है तो मंगल की दृष्टि ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगी। अगर शनि के साथ अगर आपके पंचमेश का संबंध अच्छा है तो उस स्थिति में शनि अपना ज़्यादा प्रभाव डाल पाएंगे। शनि अब अगर आपके चार्ट में वक्री हो तो कहीं ना कहीं पंचम भाव के लिए आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ऐसा जातक जब भी किसी प्रेम संबंध में होगा तो वो अपने प्रेम संबंध को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेगा, वो अपने लगभग प्रत्येक रिश्ते को काफ़ी सीरियसली लेगा। ऐसे में ये कंजक्शन आपको संतान के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना सकता है कभी कभी। उसके बाद मंगल की दृष्टि आ जाती है आपके छठे घर पे।
देखिए, मंगल की छठे घर पे दृष्टि लगभग हर प्रकार से आपको प्रोटेक्ट करेगी। आपको हेल्थ के हिसाब से अगर कोई इशू है, आपके रूटीन में अगर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कलीग्स के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई बहुत बड़ी रिस्क आप लेना चाहते हैं, कोई लोन वगैरह अगर आप लेना चाहते हैं, उस मामले में भी आपको मंगल काफ़ी प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन मंगल आपको क्विकली प्लान करने और उस प्लान पर लंबे समय तक बने रहने, टिके रहने के लिए भी प्रेरणा देंगे हालांकि। लेकिन मंगल की ऊर्जा काफ़ी फायरी है, काफ़ी एनर्जेटिक है मंगल, इसलिए कभी कभी ऐसा होगा जब आप जो भी निर्णय ले रहे हैं उस निर्णय पर आप बहुत लंबे समय तक बने हुए नहीं रह सकेंगे और यहीं आपके लिए वो रिस्क इन्वॉल्व होगी। मंगल का 6th हाउस पर प्रभाव होना आपके कैरियर के लिए अच्छा है। आपके आर्थिक रूप से कोई भी प्रकार की चुनौती आ रही है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। मंगल यहाँ पर आपको शत्रुओं से बचाने की कोशिश करेंगे। आप किसी से भी घबराएंगे नहीं। अगर आपकी लाइफ में कोई भी चुनौती आ रही है तो उसका सामना आप इजीली कर सकेंगे। लेकिन यहाँ काफ़ी उतार चढ़ाव भरे आपकी लाइफ रह सकती है। फिर इसके साथ साथ आप अपने जो बॉस हैं, अपने जो कलीग्स हैं, उनके साथ अपने व्यवहार को अगर देखेंगे तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नज़र आ सकते हैं। रूटीन लाइफ आपकी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो सकती है, या आपको कुछ ऐसे काम मिले हो सकते हैं अपनी रूटीन लाइफ में जहाँ पर आपको बहुत तेज़ी से सोचने, बहुत तेज़ी से अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने की स्थिति हो। मंगल यहाँ आपके छठे घर में बैठे प्लैनेट को भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा। तो मान लो अगर वो प्लैनेट भी आपके लिए यहाँ काफ़ी सपोर्टिव प्लैनेट के तौर पे बैठा है तो उस प्लैनेट का प्रभाव भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली नजर आएगा और फिर कुछ हद तक वो ग्रह आपको 6th हाउस से रिलेटेड चैलेंजेस से निपटने के लिए मदद अवश्य करेगा। फिर अगर हम शनि की दृष्टियों के हिसाब से विचार करें इस कंजक्शन में, तो शनि का सबसे पहले लगन पर दृष्टि आ जाता है, जहाँ शनि आपको बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं। आपको महत्वाकांक्षा तो शनि देते हैं, लेकिन वो उस तरीके की महत्वाकांक्षा नहीं है जैसे कि मंगल आपको महत्वाकांक्षा देते हैं। लेकिन शनि की दृष्टि लगन पर आने से आप कहीं ना कहीं थोड़े ज़्यादा विवेकशील, थोड़ा ज़्यादा समय लेके अपना कार्य करेंगे और जो भी चुनौतियाँ आ रही हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकेंगे अच्छे से, उनको भी आप समय दे सकेंगे। तो शनि का लगन पर दृष्टि आना, जब स्पेशली शनि मंगल के साथ बैठा है, तो वो ज़्यादा अच्छा है, जिससे आप मंगल की जो ऊर्जा है, मंगल की जो फायर पावर है, उसका भी बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा अच्छा है। लॉन्ग टर्म में आप जो भी अपने लिए इनकम सोर्सेज डेवलप करेंगे, अपनी अर्निंग्स को अगर आप डेवलप करेंगे, कुछ नए इनकम सोर्सेज आप उसमें ऐड करना चाहेंगे, तो उसके लिए शनि की दृष्टि बेहतरीन तरीके से काम करेगी। अब जो शनि की दृष्टि लगन पर पड़ रही है, तो ऐसा शनि हालांकि महत्वाकांक्षा बढ़ाता है, लेकिन वो उस वे में महत्वाकांक्षा नहीं बढ़ाता जिस वे में मंगल बढ़ाता है। क्योंकि मंगल जो आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ाता है, वहाँ पर आप में धैर्य की काफ़ी कमी नजर आती है, वहाँ पर आप अपनी महत्वाकांक्षा को बहुत ही जल्दी पूरा करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन शनि की दृष्टि लगन पर आना कहीं ना कहीं आपकी महत्वाकांक्षाओं पर बाउंडेशन हो सकती है, आपके ऊपर काफ़ी लिमिटेशंस शनि डाल सकता है। ऐसे में आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उसका फैसला करना भी कभी कभी थोड़ा आसान जरूर हो सकता है। इसके साथ साथ जो लगन में बैठा प्लैनेट है वो शनि की दृष्टि से प्रभावित होगा, तो निश्चित तौर पे उस ग्रह विशेष का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके पर्सनैलिटी, आपके ओवरऑल छवि पर पड़ेगा और वो ग्रह भी कहीं ना कहीं आप में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन या अनुशासन ला सकता है। तो ऐसा शनि आपकी जो महत्वाकांक्षा है कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करने के साथ साथ आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी या आपकी जवाबदेही को तय करेगा। तो कोई भी आप काम करेंगे, कोई भी पर्टिकुलर फैसला लेंगे, उसके प्रति आप अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे और उसको पूरा भी कर पाएंगे। फिर शनि और मंगल दोनों का ही दृष्टि पंचम पर आ जाता है, जो आपको टेक्निकल तौर पे, इंजीनियरिंग तौर पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपको इंजीनियरिंग का या टेक्निकल चीज़ों का अच्छा नॉलेज हो सकता है, साथ ही साथ इस मामले में आपकी एजुकेशन भी हो सकती है। ऐसा कंजक्शन है तो रियल एस्टेट से जुड़े हुए कार्यों में, प्रॉपर्टी डीलिंग में, ब्रोकरेज वगैरह से जुड़े हुए कार्यों में काफ़ी अच्छा लाभ दे सकता है। या फिर वो कार्य जिनमें ज़्यादातर जैसे कंस्ट्रक्शन जैसी चीज़ें होती हैं, जिनमें ज़्यादातर मशीनों वगैरह का यूज होता है, उन कार्यों में आप सफल हो सकते हैं। फिर अगर देखा जाएगा तो मंगल और शनि की क्योंकि एक साथ दृष्टि पड़ रही है पंचम पर, तो पंचम भाव काफ़ी प्रभावित हो रहा है इससे। पंचम भाव पर यह दृष्टि कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव होगी जब आप अपने रिश्तों की बात करते हैं, क्योंकि आप अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होगी, थोड़े प्रैक्टिकल ज़्यादा हो सकते हैं। फिर अगर देखा जाए तो शनि का जो यहाँ से प्रभाव है वो आ जाता है अष्टम घर पर। अष्टम घर को जानने, अष्टम घर के रहस्यों को समझने या अष्टम भाव से गेन पाने के लिए ये इनकी स्थिति आपको फेवर जरूर करेगी। भले ही ये जो गेन होगा हो सकता है आपके लिए उतना सफिशिएंट ना हो, कभी कभी आपकी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा होने की वजह से आपके इन लॉज के साथ आपके रिश्ते भी इस केस में खराब हो सकते हैं। अब जो अष्टम भाव में बैठा प्लैनेट है, हालांकि उसकी बहुत बड़ी भूमिका है यहाँ पे। तो अष्टम भाव में बैठा प्लैनेट क्योंकि उसकी दृष्टि आपके दूसरे घर पे भी है और यहाँ शनि आपके 11वें घर में बैठ के उस प्लैनेट पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए शनि कहीं ना कहीं 8वें घर से संबंधित जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं या जो भी चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो भी बड़े परिवर्तन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे।
जिससे आप प्रत्येक प्रकार का जो परिवर्तन होने वाला है आपकी लाइफ में अष्टम भाव के थ्रू उसको हैंडल कर पाएँ और वहाँ पर अपना पर्टिकुलर फैसला ले पाएँ, या आपको आगे किस तरीके की रणनीति बनानी है उनमें आप अच्छा काम कर पाएँ। तो जो मंगल और शनि का कंजक्शन है आपके 11वें घर में, उसकी वजह से कभी कभी जातक थोड़ा कन्फ्यूजन में जरूर रहता है, क्योंकि दोनों की एनर्जी काफ़ी अलग है, काफ़ी डिफरेंट है। जिससे जातक क्या करे क्या नहीं करे, या कोई भी पर्टिकुलर कार्य को वो कैसे अंजाम दे सकता है, या उसके लिए वो रणनीति कैसे बना सकता है। बट ये कंजक्शन मोस्टली आपका लगभग 35 की एज, इवन 40 की एज के बाद आपको ज़्यादा अच्छा प्रभाव दिखा सकता है। फिर यहाँ महादशा का बहुत बड़ा रोल है, तो आपको इसमें मंगल या शनि की महादशा के हिसाब से भी विचार करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाएगा।